हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनय क्लिनिक क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं 12th फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के अंदर। इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक जो है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज जो आपका है वो यूनिट नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे भी जाके आपके काम आएगा। इसका डायग्राम ये सब कुछ ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कैसा क्या होता है। वैसे मैंने डायग्राम बना दिया है बोर्ड पे पहले से ही, और डिस्क्रिप्शन भी बोर्ड पे लिख दिया है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो अपन ने कुछ बातें पढ़ी थी, इसमें पढ़ा था अपन ने व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में मीटर ब्रिज आ जाए, क्योंकि जो मीटर ब्रिज जो है वो आपका बेस्ड है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ही वर्क करता है। जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही ये मीटर ब्रिज बेस्ड है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो इसमें आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और कॉपी पेन लेके आ जाइए, नोट भी करते जाइए, और अपन स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को। और स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको कि आप नोट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए इस लेक्चर को। तो अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 3 का। जनरली आ जाता है एग्जाम में, बहुत बार देखा है मैंने। तो इसमें कुछ बहुत इजी वे में इसको मैंने बना दिया है, तो आप उसको देख के यहाँ से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हाट इज मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है, ये लिखा हुआ है मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस। मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है जो क्या बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था जिसमें अपन अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसका P/Q इक्वल टू R/S, ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो इस पे ही ये बेस्ड है एक तरीके से। तो बेस्ड है तो इसमें अगर किसी का भी अननोन रेजिस्टेंस अगर अपन को पता है तो अननोन रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, अगर बाकी के रेजिस्टेंस अगर नॉन है तो इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। आगे, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस द रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन भी है, आपको पता है। तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को यहाँ पे अपन फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द गिवन वायर कैन बी डिटरमाइंड। मतलब आप जो भी वायर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, वो यहाँ पे आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। किसका यूज करके, मीटर ब्रिज का। अब इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, नाम से पता चलता है मीटर ब्रिज। मीटर मतलब 1 मीटर का वायर इसमें यूज होता है, जो होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का वायर इस डिवाइस के अंदर यूज करा गया है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मीटर ब्रिज। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं ये, इन दिस डिवाइस 1 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, कितना मीटर लॉन्ग वायर इज यूज्ड, इट इज सो इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। ये 1 मीटर लॉन्ग वायर इसमें यूज करा गया है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, मीटर ब्रिज बोल दिया गया है। तो यहां तक तो अपना क्या है कि मीटर ब्रिज होता क्या है। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है, मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये होता है। और मीटर ब्रिज की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वायर का अपन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। और 1 मीटर वायर यूज्ड होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, मीटर ब्रिज। अब यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखिए, ये आपके पास यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। ये डिवाइस भी अपने पास है अवेलेबल, जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको दिखाया जाएगा बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अपने माइंड में क्रिएट रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, इस डिवाइस के अंदर ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है जो मैंने बना दिया, डिवीजन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक। तो ये मैंने अलग अलग डिविजन्स बना दिए। यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक ये एक वायर है, ये आपका एक वायर है पूरा। इस वायर का जो लेंथ है आपके पास वो है 1 मीटर। इस वायर का जो लेंथ है वो, इसलिए स्केल ऊपर बना दिया और ये वायर नीचे बना दिया। और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। आरबी का मतलब क्या होता है,
रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस की कीज रहती है। तो अपन जो भी रेजिस्टेंस उसको देना है वो की अपन उससे आउट कर लेते हैं, तो वो रेजिस्टेंस पे सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो अपन जितना रेजिस्टेंस यहाँ से देंगे वो तो अपन को पता रहेगा नॉन। और ये एस क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया अपन ने। ये एक एस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है जो अपन को पता नहीं कितना है। ठीक है, तो वो अपन फाइंड करेंगे। और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर लगा के, गैल्वेनोमीटर को अपन ने यहाँ पे एरो का सिंबल ये बता रहा है कि जॉकी जॉकी एक डिवाइस होता है जिसको अपन क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर क्या करते हैं, रब करते हैं, ऐसे चलाते हैं इसके ऊपर। तो इसमें जब बैलेंस कंडीशन आती है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आती है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जब बैलेंस सिचुएशन आती है तो उसमें जो बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता है वहां आईजी करंट फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वही कंडीशन अपन को यहाँ पे फाउंड करनी है। तो जहां पे भी इसकी वैल्यू आएगी तो अपने पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो इस साइड की और एक इस साइड की। तो इस साइड की जो वैल्यू आएगी उसको एल कंसीडर कर देंगे और इधर बची हुई जो वैल्यू है वो 100 माइनस एल हो जाएगी, तो वो अपन निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको कनेक्ट कर दिया है, इस पूरे डिवाइस को एक ईएमएफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक की भी लगा दी है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, सारी चीजों को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन इसके बाद लिखने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे क्या, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, एक 1 मीटर की स्केल है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को अपन ने वायर से एक जॉकी से कनेक्ट कर रखा है, वो 1 मीटर वायर के ऊपर रब होगा। ये ईएमएफ वो बैटरी लगा रखा है, ई ए प्लस है, ये माइनस है, तो करंट का डायरेक्शन डेफिनेटली इधर से इधर होगा। और ये की लगा दिया अपन ने। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, ये ए है, स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये सी, ये डी, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल डी। ये अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं। ठीक है, और कुछ और बातें हैं यहाँ पे जो भी आपको बता देना चाहता हूँ। ये बी हो गया, ये बी डबल दे दिया, इसको सी कर लेना आप, है ना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, बना लीजिए। बुक अगर आपके पास अगर सही से नहीं दिख रहा है तो बुक में से आप बना सकते हैं। अब इस डायग्राम का इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आप यहाँ तक तो इसको नोट कीजिए। सबसे पहले वापिस बताना चाहता हूँ कि मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है जो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन के ऊपर ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। और ये जो प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। ये डिवाइस क्या डिटरमाइन करने का काम आता है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिटरमाइन करने का काम आता है। उसके अलावा यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मीटर ब्रिज। ठीक है, बस हो गया, इसका डायग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं, हम मिलते हैं फिर आगे देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन जो लिखेंगे अपन डायग्राम का लिखेंगे। इसको आप डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला भी लिख सकते हो या फिर इसको आप वर्किंग में भी डाल सकते हो कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो वो डायग्राम मैंने रफ कर दिया है, मगर उसको रफली मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस डिवाइस इज ए 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, यूनिफॉर्म वायर मतलब पूरा वायर बिल्कुल एक सरी का होना चाहिए, कोई भी उसमें टेढ़ापन ये वो सब चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सरी का। ऐसा नहीं होगा कि एक मटेरियल अलग बना लिया। यूनिफॉर्म 1 मीटर वायर ऑफ मैग्नीन। ये बात ध्यान रखना कि जो वायर जो बना हुआ है किस सब्सटेंस का बना हुआ है, मैग्नीन का बना हुआ है। ठीक है, मैग्नीन नाम याद रखना कि वायर, वो मीटर ब्रिज वायर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन। कितनी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आंसर इन 1 वर्ड के अंदर, या फिर आपके पास फिलअप के अंदर पूछता है कि मीटर ब्रिज का जो वायर है कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, उसका नाम मैग्नीन यूज होता है। इज फिक्स्ड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी के बीच में। ए और सी, जो इधर का पॉइंट ए है, इधर का पॉइंट सी है, आप देखेंगे मीटर स्केल के बीच में, तो उन दोनों के बीच में क्या है, ये फिक्स है ऑन अ ब्रास स्ट्रिप। मतलब जो आपकी स्ट्रिप जो निकली हुई थी ना, वो इस तरीके से यूं निकली हुई थी, फिर बीच में एक और लगी हुई थी। तो वो जो स्ट्रिप्स हैं वो किसकी बनी हुई है, ब्रास की। ठीक है, ब्रास की बनी हुई है। तो आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि 1 मीटर वायर है, किसका बना हुआ है, मैग्नीन का बना हुआ है। और ये 1 मीटर वायर किसके बीच में लगा हुआ है, ब्रास स्ट्रिप, किससे, ए और सी से लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा डायग्राम आपको ऊपर बना के बता देता हूँ रफली, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से डायग्राम था कि आपके पास ये रफ बना रहा हूं मैं, ये इस तरीके से, ये आपकी 1 मीटर स्केल है। यहाँ से आपके पास ये इस तरीके से बना हुआ था, यहाँ पे एक बना हुआ था, यहाँ पे एक बना हुआ था, ये यहाँ पे एक बना हुआ था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ था आरबी, और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपका एक वायर था, ये आपका की,
ये आपने कनेक्ट कर दिया, ये से बने हुए थे बहुत सारे, ठीक है। यहाँ से आपने एक पॉइंट ले लिया था, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, और यहाँ पे आपका एक वायर था मेन, थोड़ा डार्क, ये आपका वायर है जो गैल्वेनोमीटर से इस तरीके से कनेक्टेड है। ये आपका E, ये K, ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट, ये आपका D पॉइंट, ठीक है। ये A, B, C और D, ठीक है। तो इस टाइप से ये बना हुआ है अपना डायग्राम। ये 1 मीटर स्केल है अपने पास में, ठीक है। तो 1 मीटर स्केल है अपने पास में, और यहाँ पे जो किस A और C पॉइंट के बीच में अपना वायर लगा हुआ 1 मीटर का, ठीक है। तो डायग्राम में देख सकते हैं। आगे बोला गया है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, मतलब ये जो अपना रेजिस्टेंस है यहाँ वाला, वो अपने पास क्या है, अननोन, जो अपन ने कैपिटल एच दिया है जिसको नाम, अननोन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है। किसकी हेल्प से, अपन मीटर ब्रिज की हेल्प से। आप ब्रिज की स्पेलिंग ये लिख लीजिए, ब्रिज, ठीक है। किसकी हेल्प से, मीटर ब्रिज की हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है। आगे द इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड एज शोन इन फिगर। देखिए डायग्राम के अंदर इसका मीटर सर्किट आप पूरा बना हुआ देख सकते हैं। अब डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा पूरा। तो डायग्राम में क्या बोल रहा है, फॉर दिस पर्पस अ सेल ई लगा दिया आपने, ये ई सेल लगा दिया आपने, और इसके अलावा आपने क्या लगा दिया, एक प्लग लगा दिया, प्लग की कैपिटल के इज फिटेड बिटवीन द ए एंड सी। देखो ए और सी के साथ में अपन ने ये ई लगा दिया है अपन ने, जैसे प्लस माइनस, और ये की लगा दिया अपन ने ए और सी के बीच में, ठीक है। ये आप डायग्राम को देख के आप अपना ऑन डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, कैसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अ गैल्वेनोमीटर जी एंड अ जॉकी इज जॉइंट बिटवीन द बी एंड डी। देखो ये रहा बी और ये रहा डी, इन दोनों के बीच में अपन ने क्या लगा रखा है, तो गैल्वेनोमीटर जी लगा रखा है, और ये एरो का सिंबल क्या बता रहा है, जॉकी को बता रहा है। जॉकी एक वो होता है, ऐसा डिवाइस होता है, उसके ऊपर अपन इसको वायर से कनेक्ट करते हैं, तो फिर उस मीटर स्केल के वायर के ऊपर इसको रब करते हैं, फिर अपन ढूंढते हैं कि जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, या फिर नल डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, या फिर अपने पास बैलेंस कंडीशन कहाँ आ रही है, ठीक है, जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने बी और डी लगा दिया, तो अपन क्या निकाल लेंगे, द नल डिफ्लेक्शन। देखिए ये क्या बोल रहा है, नल, मतलब नल या फिर जीरो डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय रबिंग द जॉकी ऑन द वायर एसी। मतलब एसी जो वायर है इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, जॉकी को रब करेंगे, किधर से किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब इधर से इस तरफ करेंगे, ठीक है। इस तरफ ऐसे रब करते जाएंगे धीरे धीरे। ये जैसे कि 1 मीटर वायर है, इसके ऊपर जो जॉकी से अपन इसको इससे रब करेंगे, तो अपन ढूंढेंगे कि इसको कहाँ पे जाके इसकी क्या कंडीशन आ रही है, बिल्कुल नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, जहां पे आपको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, वो पॉइंट जीरो का जीरो पे आ जाए, तो उस पॉइंट को अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। वहां से रेजिस्टेंस बॉक्स से अपन रेजिस्टेंस देते जाएंगे, वो अपन को नॉन रहेगा, और अननोन रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अपना बाकी का डिस्क्रिप्शन ही आ गया है। इसके बाद अपना जो आएगा वो फॉर्मूला डेरिवेशन आएगा, वो बहुत ही आसान है, वो छोटा सा ही है, तो मैं वो आपको डिटेन कर देता हूँ। तो तब तक आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उसको बताता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन फॉर्मूला डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वर्किंग भी हो जाएगा एक तरीके से। अब अपना आता है फॉर्मूला डेरिवेशन। अब फॉर्मूला डेरिवेशन के अंदर अपने बात ध्यान रखनी है आपको कि फॉर्मूला डेरिवेशन किस तरीके से होगा। अपन ने लाइट कर लिया, लाइट डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट, मतलब बैलेंस पॉइंट आपका क्या है, बी एक तरीके से बैलेंस पॉइंट है, जहां पे क्या है, नल डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आ रही है, मतलब आपके बैलेंस सिचुएशन आ रही है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है, उसके बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल उसके ऊपर है, जीरो के ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट बी आपका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है आपका, ठीक है। मेन पॉइंट है जहां पे क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट की कंडीशन है, फ्रॉम पॉइंट ए इज एल, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस इन्होंने कंसीडर कर लिया है, वो एक तरीके से यहां से यहां तक का, जहां पे ये ए आ रहा है वहां से वहां तक का इन्होंने क्या कंसीडर कर लिया, एल कंसीडर कर लिया। तो देन तो बचा हुआ जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 100 माइनस एल। इसको सेंटीमीटर में देखेंगे अपन, ठीक है। अगर ये आपका बैलेंस कंडीशन है तो बी पॉइंट जहां पे भी आ रहा है वहां से वहां तक का अपन ए पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस अपन ने एल ले लिया, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है आपके बी से सी तक का, वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 100 माइनस एल। तो अपन ने लिख लिया बी ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर। इसके बाद अपन इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ये अपन पढ़ चुके हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो
तो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन लिख देंगे P इक्वल टू रो एल। रो की इसको बताता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को, ठीक है। और यहाँ पे Q इक्वल टू अपन लिख देंगे रो 100 माइनस एल। तो ये अपने किससे लिखा है, जो अपन ने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो उसमें अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, तो उससे उसके थ्रू लिखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो अपन ने ये कंडीशन लिखी, P एक रेजिस्टेंस है, Q भी एक रेजिस्टेंस है, ये अपन ने मेंशन करा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन ने ये लिख लिया है। तो अपन को पता है रो क्या होता है, रो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी, मतलब जो भी आपका वायर आपने एसी यूज करा है तो उसका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। यहाँ पे कौन, रो, यहाँ पे उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आता है वो क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है वेयर रो, ये लिखा हुआ है रो, ये जो रो है ये पी से लिखा दिखता है मगर ये रो होता है। रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर लेंथ के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद आपको पता है देन बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सबको पता है, अभी भी पढ़ा, इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा तो आपने। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो अपना P अपॉन क्यू, P की वैल्यू ये रही, ठीक है, Q की वैल्यू ये रही, यहाँ पे लगा रख देंगे। R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलेगा अपन को, जो भी R का वैल्यू हो अपन को रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी अपन रेजिस्टेंस देंगे वो अपन को नोन रहेगा। और S क्या है, इसमें अननोन रेजिस्टेंस। तो अपन को कुल मिला के क्या फाइंड करना है, यहाँ पे S ही फाइंड करना है जो अपने अननोन रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो अपन कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब इस डायग्राम को थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, कुछ बातें और वापस रिपीट कर देता हूं मैं, कि यहाँ से यहाँ तक का जो बैलेंस कंडीशन जो आएगी, जो बैलेंस पॉइंट जो आएगा, जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो आएगा, एक तरीके से सिचुएशन जो आएगी, वहां से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा वो स्मॉल एल हो जाएगा, और जो बचा हुआ लेंथ है वो 100 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन को ये P इक्वल टू ये लिख दिया है रो एल, और Q इक्वल टू 100 माइनस रो एल। वो किस कंडीशन से, R प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, उसके थ्रू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट रो आ रहा है। इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, अब थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर क्या बता रहा है ये। इसके बाद जो आपके पास आ रहा है अपन को S के इक्वल बनाना है, तो इस S को इधर लिया, इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा S इक्वल टू, ये आ जाएगा Q अपॉन P और इंटू R, ये अपने पास आ गया। इसको इधर लिया है, इस Q को इधर भेज दिया, इस P को इसके अपॉन भेज दिया। देखिए Q का वैल्यू यहाँ पे ये आ गया है, इस Q का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस P को इसके अपॉन में लिया, इस S को इधर लिया। तो S क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको अपन को फाइंड करना है। देखो Q की वैल्यू ये रही, रो 100 माइनस एल और अपॉन में रो एल, ठीक है। और यहाँ पे इस R को ऐसा कैसा लिख दीजिए। देखो क्या कट रहा है यहाँ पे, रो से रो कैंसिल हो रहा है आपका, देखिए ध्यान से देखोगे तो रो से रो ये कैंसिल हो गया आपका। तो आपका क्या बचेगा, S इक्वल टू आपके पास बचेगा 100 माइनस एल अपॉन एल आर। तो इससे अपन क्या फाइंड कर लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो अपना डिस्क्रिप्शन बस इतना ही है। इसके बाद ये फिनिश होता है यहाँ पे, और लास्ट में जाके अपने पास एक लाइन आ जाएगा, उस लाइन को अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर unknown resistance, of wire as capital R and L are determined from experiment, comma, as can be calculated by this formula, ठीक है। तो अपन S को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे अपने पास ये अपन एक्सपेरिमेंट से तो अपन R और L की वैल्यू तो निकाल लेंगे, R रेजिस्टेंस बॉक्स से जाएगा, L अपने पास लेंथ आ जाएगा, तो इससे अपन R और L तो निकाल लेंगे, और यहाँ पे S फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अपने पास
रिक्वायर्ड डेरिवेशन है जो मीटर ब्रिज का है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर।